स्वागत है आपका फिर से एक बार। और हम हैं आज मलेशिया के किंग हाउस, इसे आप इस्ताना नगर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद ही यूट्यूब के किसी चैनल पर आपको मिली हो, यानी कि आप पूरे का पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल लेना किसी का भी, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, शायद ये कभी लाइफ में आपके किसी एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ आप मेरी इन्फॉर्मेशन सुन लेना और पूरा यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। तो अक्सर हमारे माइंड में दिमाग आते हैं, अगर मलेशिया के बारे में बात करते हैं तो मलेशिया का जो किंग है, जो राजा है, वो क्या बाय बर्थ होता है या कैसे बनता है, क्या सिस्टम है। जैसे अपने इंडिया के अंदर है, चुनाव से बनाया जाता मंत्री, और यूके के अंदर क्या है, जो जनरेशन है राजाओं की, यानी कि जो क्वीन हाउस है उसके घर में जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनके आगे बच्चे बनते हैं जो किंग बनते हैं। लेकिन मलेशिया का कानून बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत शानदार कानून लगा मुझे यहाँ का, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मलेशिया का जो राजा हर 5 साल में बदलता है। जैसे आपको लग रहा होगा ना ये राजा एक बार बन गया, इसके आगे बच्चे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये हर 5 साल में चेंज होता ही रहता है। बड़ा शानदार है यहाँ का सिस्टम। तो और ये यूनिक भी है पूरी दुनिया में। जो मलेशिया का राजा है उसे क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको, यांग दी पार्टवन अगोंग। दोबारा बताता हूँ, यांग दी पार्टवन अगोंग यहाँ के राजा को कहा जाता है। और यहाँ का राजा हर 5 साल में बदलता है। यूके के परिवार की तरह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। मलेशिया में कुल 13 राज्य हैं। ये देखिए इस्ताना नगर इसे कहते हैं। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत खूबसूरत है घर, आपको देखिएगा। शायद यहाँ इसके अंदर हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ से एंट्री आपको नहीं देंगी जाने के लिए। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है, सिर्फ आप यहीं तक ही आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। तो आगे की बात करते हैं। यहाँ 13 राज्य हैं, उसमें 9 सुल्तान हैं, और 9 सुल्तान मिल करके एक जैसे चुनाव हो जाता है ना, वही सिस्टम हो जाता है। एक राजा को चुनते हैं और यह चुनाव होता है हर 5 साल में। हर साल यानी कि हर 5 साल में ये राजा चेंज होता है। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो किंग है, इसे एक तरह का देखिए तो मैंने आपको बोला था बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। तो रोटेशन चलती है यहाँ पे किंग्स की, और चेंज होते रहते हैं समय के हिसाब से। और जो अब के इनके राजा बने हुए हैं, जो मैंने नाम पढ़ा या मैंने सर्च किया सारा कुछ, उसमें उनका नाम था सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। तो जो अब के राजा बने हुए हैं, और ये 5 साल के लिए पद संभाला हुआ इन्होंने, और ये रहेंगे 2029 तक यहाँ पर। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, सिक्योरिटी बहुत सख्त है, घोड़े रखे हुए हैं। तो थोड़ा इनसे सेफ्टी बना के रखना, पता नहीं क्या कैसे हो सकता है ना। अब जब आप बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, 5 साल के बाद फिर नया चुनाव आएगा 2029 के बाद, और जो राजा है फिर से अपना जो किंग है वो नया चुन लेंगे। और जो ये आप देख रहे हैं इसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इस्ताना नगर। मैंने आपको दूर से दिखाना था एक बार फिर से, तो इस करके दूर से आए हूँ भी कैसा लगता है। पहले भी हमने आपको दिखाया, फिर भी दिखाता हूँ आपको। इस्ताना नगर कहते हैं इसे, कुछ निगारा कहते हैं, कुछ नगर कहते हैं, ठीक है। बहुत शानदार। और कुआलालंपुर में है। आपको मैं दिखाऊँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कि सामने ट्विन टावर दिख रहा था। तो जैसे कि मैं अभी आया था, आपने देखा होगा बाय अपनी हमने टैक्सी बुक की थी। तो टैक्सी बुक करके आप आ जाना, यहाँ पे 50 रिंगट लगने हैं आपके, ईजिली आप आ जाना है, और सारा आपको घुमा देना जैसे हम घूम रहे हैं, सिर्फ 50 रिंगट में। और बहुत बड़ी बड़ी जो मेन यहाँ की चीज़ें हैं वो आपको सारी घूमने को मिल जाएंगी सिर्फ 50 रिंगट में। गाड़ी बुक कर लेना अगर ग्रुप में हो, और अगर ग्रुप में नहीं हो तो नॉर्मल सी बात है, आप कोई ना कोई बस बुक कर लेना, वो आपको घुमा देगी। और जो किंग्स चेंज करने वाला सिस्टम है हर 5 साल में, तो ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मलेशिया में है। अगर किसी और कंट्री में होता तो आपको मालूम ही है कि एक बार कोई किंग बन जाए तो वो देश ख़त्म हो जाए, हो सकता, लेकिन वो जो उनकी आने वाली पीढ़ियों की जो राजा बनने की रोटेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हर 5 साल में बदलने के बाद यहाँ पर ये दोबारा से वही किंग बन जाते हैं जो कि सुजैशन से बनते हैं। तो शायद इसी करके यहाँ के जो हालात है, ठीक है, वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, असल बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मलेशिया में जब भी आएंगे ना, तो आपको पता लगेगा ये देश हमारे से 10 साल बाद आज़ाद हुआ है। हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, और 1957 में मलेशिया आज़ाद हुआ है। और जब मलेशिया आज़ाद हुआ था तो मलेशिया आज़ाद होने के हालात थे ना, जब यहाँ पे भैया चारों तरफ आप देख रहे हैं समुंदर है, और समुंदर के बीच में देश बने हुए हैं।
तो यहाँ इन्होंने कैसे तरक्की की होगी इतनी। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है, पहाड़ है खूबसूरत, घूमने की जगह तो हम खुद बनाते हैं। जो भी देश है, उस देश के राजा हो गए, उस देश के मंत्री हो गए, उस देश के जो आर्किटेक्ट को तैयार करने वाले हैं, जो इंजीनियर हैं, उन सब से सुजेशन लेते हैं। तो देश को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें तो वहाँ से शुरू होती है, ना कि किसी एक राजा से। अब हम अगर बात करें 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 1957 में ये आज़ाद हुए थे। अगर आप मलेशिया घूमने जाते हैं ना, तो यहाँ के जो सा आर्किटेक्चर है आपको हैरान कर देगा, बिल्कुल का बिल्कुल। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। गैंतिंग आइलैंड में कभी आप जाएंगे, जैसे मेरी अब लास्ट वीडियो है गैंतिंग आइलैंड की, वो आप देख सकते हैं। गैंतिंग आइलैंड में इतनी ऊंची पहाड़ियों पर ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगेगा कि ये हम जैसे कोई नॉर्मल समतल जगह है वहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत खूबसूरत गैंतिंग आइलैंड है वहाँ पर ये बना हुआ। उसके बाद आप ट्विन टावर देख लो। मतलब अगर आप 6 दिन घूमते हो ना कुआलालंपुर में, तो 6 दिन के अंदर भी आपका जो कंप्लीट है ये नहीं होगा, रह जाएगा। आपको कुआलालंपुर ही सिर्फ, यानी मलेशिया की बात नहीं कर रहा मैं पूरे की, सिर्फ अगर आपने कुआलालंपुर घूमना है तो आपको 10 दिन चाहिए सिर्फ कुआलालंपुर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।